मंथन कर रहे हैं और इसमें हम लोग यहाँ के जिला के जो उच्च पदाधिकारी हैं, या के डीआईजी हो, आईजी हो या एसपी हो, इनसे संबंधित पदाधिकारी से हम लोग उससे मांग करेंगे कि उस प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर यथा से यथाशीघ्र उनके ऊपर कानून की कार्रवाई किया जाए, इस तरह के लोगों से शिकंजा कसा जाए, अन्यथा फिर संथाल परगना समन्वय समिति अपना आंदोलन का रूप अपनाएगी और उस समय हमारे लोकल प्रशासन या जनप्रतिनिधि को जवाब नहीं सूझेगा। जी नमस्कार, जोहार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बोल आदिवासी। अभी दुमका जिला के काठीकुंड क्षेत्र के एक गांव में एक आदिवासी महिला पर बर्बरता तरीके से अत्याचार हुआ है, वो भी किसी विशेष समुदाय के द्वारा, जो एक निंदनीय घटना है। और अभी तक जो है ना, उस महिला को किसी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला है। तो आज हम मौजूद हैं, संथाल परगना समन्वय समिति के प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है, भैया अपना नाम जरा बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर श्यामदेव हेम्ब्रम है। तो सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जोहार आपका। बोल आदिवासी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हुल जोहार पेश करते हैं। जी, तो भैया आपसे सीधा सवाल है कि अभी हाल में काठीकुंड में एक आदिवासी महिला पर जिस प्रकार से शोषण हुआ है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं पर शोषण तो है ही, इनके साथ साथ आदिवासियों पर भी एक प्रकार का अत्याचार है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश में, जिस प्रदेश में आदिवासियों का सरकार हो, जी, जो प्रदेशों में, जो झारखंड जैसा देशों में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हो और उस क्षेत्र से भी बिलोंग कर रहे वहाँ का क्षेत्रीय विधायक हो, या उस क्षेत्र के दुमका लोकसभा क्षेत्र के संसद हो, या उन क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे उसका जो हमारे जिला परिषद से है, जो चेयरमैन है दुमका जिला के, और वो महिला भी है, और एक परिवार से, उन्हीं तीनों लोगों के क्षेत्र में इस तरह का आदिवासी महिला के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्वक, वो भी छड़ और रड से मार करके उसको गिरा देना या हत्या करने का प्रयास करने का कहा जाए, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और इसीलिए आज जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अबुआ दिसम अबुआ राज, ये सिर्फ इसका एक तरफ से कहा जाए तो ये एक, हमें कह सकते हैं, ये एक जुमलाबाजी वाला आपका स्लोगन है इनका। जिस प्रदेश में हमारे हेमंत सोरेन यहाँ के मुखिया हैं और वो हमारे दिसम अबुआ राज का स्लोगन पूरा प्रदेशों में चला रहा हो, उसका कहना था कि भाई ये हमारे आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासियों का मुख्यमंत्री, आदिवासियों का हमारा देश है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन हमारा है। तो आज उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जिस तरह से आपका काठीकुंड प्रखंड के कलाझर में जिस तरह से घटना घटी है, कोई अजहर के नाम करके जो आपका अंसारी हैं, उनके द्वारा एक महिला के ऊपर एक पुरुष के बीच में हुआ होता तो कहा जाता भाई उन दोनों में कुछ ऐसा विवादित हुआ होगा यार उन्हें। और ये तो सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि उस महिला को छूने का दुस्साहस उसने किसने दिया उनको। जी, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। हाँ, एक महिला के ऊपर एक पुरुष अगर हाथ चला रहा हो और भी दूसरा कास्ट का, कोई अदर जात का हो, और वो उनके ऊपर चला रहा हो, ये बहुत ही चिंतनीय है। अरे कहीं ना कहीं ये उन लोगों का कहा जाए तो आदिवासियों के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। सिर्फ वो दो महिला के ऊपर अत्याचार नहीं कहा जाए, ये पूरे समाज का आदिवासियों के ऊपर अत्याचार है यार। ये सिर्फ कलाझर का मसला नहीं है। आप यहाँ से पाकुड़ तक चले जाइए, पूरे प्रदेशों में घूम लीजिए, तो हर जगह आदिवासियों महिला को ऊपर अत्याचार और शोषण और उसको मारपीट और उसके साथ यौन उत्पीड़न वगैरह जैसा मामला गंभीर मामला है। इस प्रकार की जो हिंसा हुई है अभी जो काठीकुंड के एक महिला के साथ हुआ है, इस पर यह सुनने में आता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, सरकारें कुछ नहीं कर रही है। इसके बाद जो वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसीलिए मैं हर बार हर सभा में भी बोलता हूँ, जो हमारे सरकार है, जो गठबंधन के सरकार है, जो हेमंत सोरेन के सरकार है, या वहाँ का क्षेत्र विधायक है, या फिर कोई भी हमारे विधायक जितना आदिवासी विधायक है, आदिवासियत के ऊपर उनका कभी भी ये नहीं रहा कि हम आदिवासी से आते तो आदिवासी को न्याय मिले। ये लोग कभी नहीं चाह, कोई भी आज तक, कोई पूरा झारखंड के पन्ने में उठा के रिपोर्ट में उठा कर देख लीजिए कि आज तक कोई आदिवासी महिला के प्रति कोई भी चीज हुआ है, घटना घटी है, तो आज तक हमारे आदिवासी सांसद हो या विधायक हो या चेयरमैन हो, इन लोगों ने कभी भी अपना मुंह खोलने का, इन लोग उसका जवाब दिया, उसको पक्ष में खड़ा होने का कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। हर हमेशा हमारे आदिवासी भाई बहनों को, आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीतिक इन लोगों ने उसका शिकार बनाया है।
ताकि ना कि वो लोग आदिवासियत का अपना जो हक हमारी आदिवासी को न्याय दिलाने का काम किया है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसीलिए मैं बार बार हर आप लोग मीडिया के माध्यम से हमने लोग समाज के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जिस आदमी को हम लोग अपना मान रहे हैं, जिस पार्टी को हम लोग ने अपना मान रहे हैं, जो अब राज का राग रागने वाला पार्टी को हम लोग अपना मानते हैं, आपको कभी भी अपने को नहीं मानता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को, बहु बेटियों को, आपका यहाँ के लोगों को, नौजवानों को इसने वोट बैंक का राजनीति किया है और उनके सिवा कुछ नहीं अन्याय मिलने वाला नहीं है। हमने पाकुड़ का घटना को भी देखा, आपने वहाँ भी देखा कि अन्य समुदाय के लोगों ने वहाँ के महिला को के साथ मारपीट किया था, जिन लोगों ने हम लोगों ने संताल परगना समन्वय समिति ने उन लोग को इलाज करवा करके भेजा। वहाँ भी तो वहाँ पे लोकल क्षेत्रीय जो विधायक महेशपुर के थे वो स्टेफन बाबू थे, उन्होंने भी तो कभी कुछ नहीं कहा। वहाँ का लोकल आपका उसके बगल में आपका विधायक आपका हेमलाल मुर्मू ने भी तो कभी कुछ नहीं कहा। या तो कहे कि यहाँ का क्षेत्र आपका दुमका का विधायक हो बसंत सोरेन ने भी कभी कुछ नहीं कहा, या हेमंत सोरेन या उनका पत्नी जो पूरा जेल जाने के वक्त में जिस तरह छाती ठोक ठोक करके रोती थी, गांडे के विधायक और हमारे प्रदेश के मुखिया के पत्नी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन कि ये आदिवासी थे इसीलिए इनको जेल भेजा गया। आज उतना महिला को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो अब अपना जमीन को छीना जा रहा है, उनके ऊपर तो एक भी आंसू बहा नहीं पा रही है। एक शब्द बोलने का, आंसू तो दूर की बात, एक शब्द बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। किस चीज का आप आदिवासियत का बात कर रहे हो? इसीलिए आज कहेंगे कि हमारा कौम, आज हमें जागरूक होने का समय आ गया, हमें एकजुटता होने का समय आ गया और इन सभी नेताओं को चेहरा को पहचानने का जरूरी है। जो आपका समाज से जरूर बिलोंग करता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो वो आपका जो क्षेत्र का नेता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री हो और राज्य का जो मुख्यमंत्री का वाइफ गांडे का विधायक का हो, वो आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए आज उन लोगों ने, जो दूसरे कौम के लोगों ने आपका बहु बेटियों को बेरहमी तरह से मारपीट कर रहा है, अपना जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उनको मारा जा रहा है। आज वहाँ के लोग वहां से कितना दूर है, संसद का घर से कितना दूरी में, आम झार का 2 से 3 किलोमीटर का दूरी में होगा। क्या उन लोगों को ये संपत्ति नहीं लगा कि उन महिला को एक साथ जाकर के मिल रहे, उसको न्याय दिलाए? किस चीज के लिए आप उनसे वोट मांग लेकर उम्मीद करते हैं? आज से नहीं, 35-40 साल से आप वहां पे राज कर रहे हैं। आपने क्या किया अभी तक समाज के लिए? कभी समाज का कोई के लिए आपने कभी खड़ा रहा? उतना लोगों को मारा गया। आपको बता दें, जब पाकुड़ का मसला हुआ, लड़कों लोग जब इसके के लिए आपका समाज के लिए लड़ने, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जब वहां पे बेल बकरी की तरफ घुस करके 12 बजे रात में जाकर के घुस करके पीटा गया पुलिस के द्वारा, पाकुड़ प्रशासन के द्वारा, कभी भी आदिवासी को मुंह से बोली सुना दिया कि ये गलत हुआ है, इनके ऊपर न्याय होना चाहिए, इसको जो पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज किया उसको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए? कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। और इसीलिए आज हमारे बहु बेटियों को भेड़ बकरियों की तरफ पीटा जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जो देश का मुखिया बोल रहे हैं अबुआ दिसम अबुआ राज, सिर्फ इसका ढकोसला है और यहाँ के बहु बेटियों मरे कटे कुटे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आज समाज को आज एक चिंतन और मंथन का समय आ गया है। और अगर आज समाज एकजुटता नहीं आएगा तो आने वाला कल भी इसी तरह हमारे बहु बेटियां पिटते रहेगा और कभी हम लोग भी पिटते रहेंगे। ये जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं या जो इस प्रकार के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार का कुछ कार्रवाई भी नहीं की जाती है, तो ये जिस प्रकार के अपराधी हैं जो लोग आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं या किसी भी प्रकार के अत्याचार हो, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं क्या इन्हें सरकार से किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, या इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आखिर इन लोगों पर कौन लोग हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होती? इनकी औकात क्या है कि ये लोग किसी भी महिलाओं को सड़कों पर पीटते हैं और इनके ऊपर प्रशासन चुप रहती है, सरकारें चुप रहती है? आखिर ये लोग हैं कौन और इसके पीछे किसका हाथ है या इनके ऊपर किनका हाथ है, आपको क्या लगता है? इनके साफ है भाई। यहाँ पे जो हमारे सरकार हैं, हमारे आदिवासी नेता लोग हैं, MP MLA लोग हैं, इनके हाथ है उसके सर के ऊपर। अपना कौम के सर के ऊपर उन लोग का हाथ नहीं है। सीधी सी बात है। कई घटना घटी है संथाल परगना। आपने देखा होगा एक बच्ची को जो प्रेग्नेंट करके उनको जिसको मार करके गाछ में टांग दिया। कई कैसा घटना घटती है। कभी भी वो लोग बोला? इतने पूरे झारखंड में आपने देखा होगा कई महिलाओं के साथ अत्याचार, कई आदिवासियों को मारा जा रहा है। कभी सुना उन लोगों मुंह से ये गलत हो, उसके ऊपर जांच होना चाहिए? उसको जो संबंधित लोग हैं, जो उस तरह का प्रवृत्ति के लोग हैं, उसके ऊपर कानून कार्रवाई हो। आपने देखा है कि उनका केस क्या हुआ है? कितना नॉर्मल सा केस बना हुआ है। किनके कहने पर? भाई सरकार हमारी, नेता हमारे कौम से, विधायक MP MLA मंत्री तक हमारे, और हम इस तरह पिटते रहे कब तक? सारे साफ सफाई देख रहा है कि भाई उन हमारे आदिवासी नेता के बदौलत ही उन लोग उतना फुदक रहा है और हमारे बहु बेटी को मारा जा रहा है। उन लोग का बिना हाथ में उसका औकात नहीं था कि वो लोग को एक भी इंच उसका औकात नहीं था उसको मारने का। जी।
और सिर्फ वहां का मसला नहीं, आपने पाकुड़ में जाकर के देखे हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे लोगों का जमीन को किस तरह हड़पा जा रहा है और गैर जाति के लोगों को ने। वहां पे देखिए हमारे आज का समाज के लोग जिन्होंने अपने अपने आपको बोलता मैं आदिवासी हूं, जब आपके पास कोई ऐसा घटना घटती है या आपको अगर कोई जेल के सलाखों में जाना पड़ता है तब आदिवासियत को याद आता है, पूरे प्रदेशों में उसका वाइफ तो रोने लगती है। और आज हमारे समाज के लोगों को महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनको क्या वो आदिवासी महिला नहीं है क्या? इसीलिए कह सकते हैं कि आज हमारे आदिवासी जन नेता हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो उस प्रवृत्ति के लोग को पाल पोस कर रखा हुआ है और हमारे बहू बेटियों को पिटवाने का काम करवा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, तो जैसे अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता या फिर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं हमारे आदिवासियों के ऊपर या हमारे राज्य में बहन बेटियों के ऊपर में, इनको न्याय नहीं मिलता है। हम आपसे, मेरा सीधा सवाल है आपसे, आप अभी उस महिला को न्याय दिलाने के लिए या फिर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं तो वर्तमान में उस महिला को न्याय दिलाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए हम लोग हमेशा हमारे समाज के साथ आपका संथाल परगना समन्वय समिति का लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। और उन महिलाओं को जिससे के साथ घटना घटी है संथाल परगना समन्वय समिति के आपका मंडली के लोग, जितने हमारे पदाधिकारी शीर्ष के लोग हैं, सारे लोग हम लोग इसमें मंथन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग यहाँ के जिला के जो उच्च पदाधिकारी हैं, यहाँ के डीआईजी हो, आईजी हो या एसपी हो, इनसे संबंधित पदाधिकारी से हम लोग उससे मांग करेंगे कि उस प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर यथाशीघ्र उनके ऊपर कानून की कार्रवाई किया जाए, इस तरह के लोगों से शिकंजा कसा जाए, अन्यथा फिर संथाल परगना समन्वय समिति अपना आंदोलन का रूप अपनाएगी और उस तरह उस समय हमारे लोकल प्रशासन या जनप्रतिनिधि को जवाब नहीं सूझेगा। जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे संथाल परगना के समन्वय समिति के प्रेसिडेंट और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये जिस प्रकार की घटनाएं हम सुनते हैं या देख रहे हैं हमारे आसपास जो भी हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर भी है और ये हमें हमेशा जो है इनके लिए एक आवाज़ उठाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका इसके लिए। जोहार। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।